डियर स्टूडेंट्स और रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिजवान अली दानिश अपने यूट्यूब चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम फ़ोल्डर के मुतल्लिक़ पढ़ेंगे कि आप डेस्कटॉप के ऊपर फ़ोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसको रीनेम करने का क्या तरीका है, और फ़ोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है, और डिलीटेड फ़ोल्डर को रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले लेक्चर्स की तरह जो हम पीछे सीख चुके हैं ये भी उसी के साथ एक कड़ी मिलती है। मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूं कि पिछले जितने भी प्रैक्टिकल हमने किए हैं हर प्रैक्टिकल का दूसरे प्रैक्टिकल के साथ लिंक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको डेस्कटॉप के मतलब वो तमाम चीज़ें सिखाई जाएं जो लिए एक अच्छा कंप्यूटर यूज़र बनने के लिए ज़रूरी है, एक प्रोफेशनल यूज़र बनने के लिए ज़रूरी है। तो चलें जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये मेरे प्रैक्टिकल जो मैं कंप्यूटर के करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स और दीगर व्यूअर्स, अगर उनको अच्छे तरीके से समझ आ रही है, रूट लेवल से समझ आ रही है, तो काइंडली आपने मेरे चैनल रिजवान अली दानिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना है और कोशिश करें कि बेल आइकन को भी आप हिट कर दें ताकि जो भी नई वीडियो आए आप तक वो आसानी के साथ पहुंच जाए। तो ले जी, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़ोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपने डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक कर लिया। राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं ये आपको नज़र आ रहा है न्यू। जैसे ही आपने न्यू पे अपने कर्सर को ले के आना है तो एक नई विंडो आगे से ओपन हो जाएगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ़ोल्डर। तो आपने इस फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पर वो कह रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कोई नाम देना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस फ़ोल्डर को अब नाम देना है। तो नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, नाम देने के लिए आप कीबोर्ड का सहारा लेंगे। अब आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मसलन मैं इस फोल्डर को नाम देता हूँ स्कूल डाटा। ठीक है जी, ये कीबोर्ड मैंने आपके सामने इसलिए रखा है कि ताकि आप देखें कि मैं कौन कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसमें शॉर्टकट कीज़ भी आपको बतानी है। तो इसलिए ये मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये कीबोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिया हुआ है। ठीक है जी, जब आप फोल्डर को क्रिएट करने के बाद उसका नाम भी रख लेते हैं तो उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप एंटर की जो है उसको प्रेस कर दें तब भी ठीक है, नहीं तो खाली जगह पे क्लिक करें तब भी वो ओके हो जाएगा। ठीक है जी, मैं एंटर करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि एक फ़ोल्डर आपके सामने तैयार हो गया है। अब आप इस फोल्डर को ओपन करके अपनी डिज़ायर्ड फाइल्स जो हैं इसके अंदर सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये फ़ोल्डर आपके सामने आ गया है। ठीक है जी, अब फिर अगला मरहला इसमें क्या होता है कि बाज़ आपने उस वक्त फ़ोल्डर का नाम कोई और रखा होता है, लेकिन जो फाइल्स आप इसके अंदर सेव करते हैं, ये जो डाटा इसके अंदर आप रखते हैं वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो आप चाहते हैं कि जो मैंने नाम इसका रखा है मैं इसको चेंज करूं। ठीक है जी, तो अब आप क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपने रीनेम पे क्लिक किया। पहले मैं ये कीबोर्ड सामने ले आता हूँ। अब आपने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद रीनेम पे क्लिक किया। अब आप यहाँ से इसका नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं जी माई पर्सनल डाटा, यानी इस तरह करके आप इसको रीनेम कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि एंटर पे क्लिक करूंगा मैं या खाली जगह पे क्लिक कर दूंगा तो वो ओके हो जाएगा। आप देख रहे होंगे आप, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसका नेम जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है जी, पहले नाम कोई और था लेकिन अब इसका नाम तब्दील हो चुका है। ये तो था इसका नाम तब्दील करना और क्रिएट करना। अब मैं इस फोल्डर को डिलीट करता हूँ। ठीक है जी, अब फोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अब ये फ़ोल्डर मेरे काम का नहीं है। मसलन
मैं समझता हूँ कि ये, या मैंने ये डाटा कॉपी करके किसी और जगह पे रख लिया हुआ है, तो ये मेरे पास फोल्डर अब फालतू है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसके लिए भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी ये डिलीट की, यहाँ से आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ये डिलीट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, एक तो इसका मेथड ये है, यहाँ से डिलीट कर दें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप कीबोर्ड की मदद से देख रहे हैं कि आप कीबोर्ड की मदद से भी इसको डिलीट कर सकते हैं। ये आपको बटन नज़र आ रहा है, तो इस बटन के ज़रिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दोनों सेम ही फंक्शन है, राइट क्लिक करके करते हैं तब भी डिलीट हो जाएगा, अगर आप कीबोर्ड की मदद से करते हैं तब भी वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं कहता हूँ जी डिलीट हो जाओ। डिलीट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि आपको डिलीट होने से पहले वो आपसे फिर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो आपने गौर करनी है। वो ये पूछ रहा है, वो कहता है कि आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन। कहता है आप को ये श्योर है कि आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं, यानी डिलीट करना चाहते हैं। तो आप कहते हैं जी हाँ बिल्कुल मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आप जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इधर रिसाइकल बिन जो है ये फुल हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना है, इसके अब नेक्स्ट जो तरीकाकार इसका ये होगा कि अगर कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप बाय मिस्टेक जो है वो फोल्डर डिलीट हो जाता है, आप वो डिलीट करना नहीं चाहते थे लेकिन गलती से वो डिलीट हो गया है, तो आपके पास एक ऑप्शन फिर भी मौजूद होती है। वो क्या है, रिसाइकल बिन की शक्ल में। अब आप देख रहे होंगे, अब अगर मैंने ये फोल्डर बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया है, गलती से डिलीट हो गया, तो मेरे पास अभी एक ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको रीस्टोर कर सकता हूँ, यानी जहाँ से ये डिलीट हुआ था दोबारा उस जगह पे मैं इसको भेज सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिसाइकल बिन को ओपन करना पड़ेगा। मैं रिसाइकल बिन को ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करनी है। ठीक है, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि इसके ऊपर तीन ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, क्या, रीस्टोर, कट या डिलीट। ठीक है, तो मैंने रीस्टोर करना है, यानी जिधर से मैंने इसको डिलीट किया था दोबारा उसी जगह पे चला जाए। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, रीस्टोर पे। मैंने रीस्टोर पे क्लिक किया, अब आप देख रहे होंगे कि ये एम्प्टी हो गया, यानी कि रिसाइकल बिन एम्प्टी हो गई है। अब दोबारा देखें कि ये आपका फोल्डर दोबारा वापस आ गया माई पर्सनल डाटा का। ठीक है जी, इस तरीका को अडॉप्ट करके आप अपने डिलीटेड फोल्डर को दोबारा रीस्टोर कर सकते हैं। अब फिर मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट करने के बाद अब मैंने इसको समझ लें कि मेरी ज़रूरत नहीं थी, मैंने जानबूझ के खुद इसको डिलीट किया है, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये रिसाइकल बिन से भी मैं इसको खाली कर दूँ। क्योंकि रिसाइकल बिन में जितना डाटा होता है वो चूँकि सी ड्राइव के ऊपर सेव हो रहा होता है, तो वो कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर भी असरअंदाज होता है। इसलिए बेहतर ये होता है कि जो चीज़ आप डिलीट करते हैं, जो खुद आप डिलीट करते हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ नहीं होती, तो कोशिश किया करें कि आप उसको रिसाइकल बिन से भी निकाल दिया करें। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ये आपको पहली ऑप्शन नज़र आ रही है, गौर करें, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है, ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी रिसाइकल बिन। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, इसके ऊपर करना है क्लिक। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने फिर एक दफ़ा वो आपको फिर वार्न कर रहा है, आपसे एक दफ़ा फिर वो पूछ रहा है, यानी आपको सुजेस्ट कर रहा है, आपको ख़बरदार कर रहा है। कहता है आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। कहता है क्या तुम इस फोल्डर को वाकया ही मुस्तकिल तौर पर डिलीट करना चाहते हो। तो आप कहते हैं जी यस। अगर आप नो करेंगे तो फिर वो डिलीट नहीं करेगा। आप कहते हैं यस, आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये रिसाइकल बिन से भी चला गया, अब आपके कंप्यूटर से ये फोल्डर बिल्कुल निकल गया। ठीक है जी, ये तो तरीका था एक बिगनर्स के लिए जो इनिशियल पॉइंट पे जाके कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। ऐसे यूज़र जो अभी कंप्यूटर को प्रोफेशनली यूज़ करना उन्होंने नहीं शुरू किया, तो
अब मैं जो तरीका दूसरा बताऊंगा ये उन लोगों के लिए है जो दीगर व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो अपने ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पर वो ज़्यादातर कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब मैं फ़ोल्डर क्रिएट करने का तरीका प्रोफेशनल लोग जो होते हैं उनके लिए, जो प्रोफेशनल यूज़र है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए आपने कीबोर्ड की मदद लेनी है। देखिए, सबसे पहले आपने अगर डेस्कटॉप के ऊपर या जहाँ पर भी आपने फ़ोल्डर को क्रिएट करना है तो याद रखें आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट, इसके बाद एन पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है। ठीक है जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन, यानी आपने कीबोर्ड से पहले कंट्रोल को फिर शिफ्ट को प्रेस करना है, फिर इन दोनों को प्रेस रखना है, कंट्रोल को भी प्रेस रखना है, शिफ्ट को भी प्रेस रखना है और इसके साथ फिर एन को आपने प्रेस कर देना है। तो आपकी डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर तैयार हो जाएगा। ये है इसकी शॉर्टकट की। ठीक है जी, ये फोल्डर मैंने तैयार कर लिया। इसको मैं नाम दे देता हूँ, मसलन SFSS का नाम दे के मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये फोल्डर तैयार हो गया। ठीक है जी, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, इसको रीनेम किया था। तो जिस तरह पहले मैंने रीनेम किया था वो तो मैंने हेल्प ली थी माउस की, लेकिन अब मैं इसको प्रोफेशनली कैसे रीनेम कर सकता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से आपने इसको रीनेम करने के लिए F2 का बटन प्रेस करना है। जैसे ही देखिए मैंने F2 का बटन प्रेस किया है तो क्या हुआ है, ये रीनेम की पोजीशन में आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको रीनेम कर सकता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर इसको रीनेम करूँगा तो ये उसी तरह रीनेम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी और चीज़ लिख लेता हूँ। ठीक है जी, तो उसी तरह लिखता हूँ कि माई डाटा। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे कि फ़ोल्डर रीनेम हो रहा है। उसके बाद मैंने एंटर किया और आप देख रहे होंगे कि ये फ़ोल्डर जो है ये रीनेम हो गया है। यानी इन दोनों तरीक़ों को अडॉप्ट करके आप फ़ोल्डर को क्रिएट भी कर सकते हैं और फ़ोल्डर को रीनेम भी कर सकते हैं। तो एक और तरीका भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये भी बिगनर्स के लिए तो इतना शायद यूज़फुल ना हो, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। आपने क्या करना है, आप चाहते हैं, देखिए मैंने इसको डिलीट करता हूँ तो ये डायरेक्ट रिसाइकल बिन में जाता है। अब ये आप खुद ब खुद डिलीट कर रहे हैं, इरादी तौर पे इसको डिलीट कर रहे हैं, यानी ये एक फ़ालतू फोल्डर है आपके पास। तो फिर आप ऐसा करें कि इसको डिलीट करने से पहले आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि ये जो फोल्डर है ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, यानी डायरेक्टली रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगा, यानी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। यानी वो ऑप्शन आपको दोबारा नहीं देगा जो रिसाइकल बिन में जाने के बाद आपको मिलती है। अब देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, अब गौर करिएगा, अब ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, क्योंकि रिसाइकल बिन में जाने की निशानी, ठीक है, ये होती है कि रिसाइकल बिन फुल हो जाती है, उसकी जो शक्ल शबात है वो चेंज हो जाती है। अब देखिए मैं डिलीट करने लगा हूँ, गौर करिएगा। अब मैं जैसे ही यस करूँगा तो आपने देखा कि रिसाइकल बिन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ये बिल्कुल एम्प्टी की एम्प्टी है। यानी अगर आप जानबूझ के यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो उससे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस रखें कीबोर्ड से, ठीक है, वो डिलीट कर दें। इस तरह वो डिलीटेड फोल्डर जो है वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, बल्कि वो परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रैक्टिकल में आपको फ़ोल्डर के मुतल्लक बनाने का तरीका, डिलीट करने का तरीका और रीनेम करने का तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।